नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आज की नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों। जेएनयू के हॉकी मैदान में नाबालिग लड़की के साथ 3 छात्रों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कॉलेज परिसर में हुए गैंगरेप के बाद एबीवीपी और एनएसयूआई छात्रों ने आरोपियों की फांसी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रदेश भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन को किया लॉन्च। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नेशनल फायर एकेडमी जोधपुर सेंटर पर 53वें बैच का दीक्षांत समारोह मनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। प्रेमी के साथ अजमेर से भागकर आई नाबालिग लड़की के साथ जोधपुर में गैंगरेप की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। डीसीपी ईस्ट ने बताया कि प्रेमी जोड़ा अजमेर से भागकर जोधपुर आया था। यहां पर शनिवार रात बस स्टैंड इलाके में होटल की तलाश करते हुए 12:30 बजे एक गेस्ट हाउस में पहुंचे। गेस्ट हाउस में कमरा मांगा तो कर्मचारी ने उनके साथ बदतमीजी की। आईडी कार्ड नहीं होने की वजह से दोनों गेस्ट हाउस से बाहर आ गए और सड़क पर भटकने लगे। इस दौरान पावटा चौराहे के पास उन्हें सड़क के पास 3 लड़के मिले। उन्होंने दोनों को सड़क पर अकेला देखकर दोस्ती का झांसा दिया, उन्हें विश्वास में लिया और भरोसे में लेने के लिए उन्हें खाना भी खिलाया। पुलिस ने बताया कि ये तीनों लड़के दोनों प्रेमी युगल को लेकर पावटा से रेलवे लाइन के सहारे उन्हें रेलवे स्टेशन तक ले जाने लगे। रास्ते में सुबह 4 बजे के करीब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओल्ड कैंपस हॉकी ग्राउंड के पास आरोपियों ने नाबालिग के साथ को बंधक बना लिया और उसके साथ गैंग रेप किया। सुबह 5 बजे के करीब लोगों को देखकर आरोपियों ने बंधक बनाए हुए लड़के को छोड़ दिया। इस पर लड़के ने भागकर मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों से मदद मांगी। इसके बाद जागरूक लोगों ने जेएनयू ओल्ड कैंपस पुलिस चौकी को सूचना दी। पुलिस ने आसपास की जगहों पर लगे सीसीटीवी और हार्डकोर पुलिसिंग के आधार पर एक आरोपी की पहचान की गई। उसकी लोकेशन रातनाड़ा के गणेशपुरा में मिली। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची तो तीनों आरोपी वहीं मिले। पुलिस को देखकर वो भागने लगे। पीछा करने पर आरोपी पहाड़ी से गिर गया, जिससे 2 आरोपियों के पांव फ्रैक्चर हो गए। वहीं एक आरोपी के हाथ में चोट लगी। घटना के बाद आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर हॉस्पिटल में इलाज करवाया। इसके बाद उन्हें बापर्दा गिरफ्तार किया गया। कल रात को एक नाबालिग लड़का लड़की लगभग उम्र 17-18 साल वो अजमेर से जोधपुर की तरफ आए थे बस से। बस स्टैंड पर वो रात को 10-10:30 बजे के लगभग उतरे। उसके बाद वो किसी यहाँ पर रुकने के लिए गेस्ट हाउस में उन्होंने कमरा ढूंढा। तो एक कृष्णा गेस्ट हाउस है थाना महामंदिर पावटा के पास, तो उसमें उन्होंने रुकने के लिए वो गए। उनके पास कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं होने से और फिर उनके साथ जो उधर का गेस्ट हाउस का जो कीपर था उसने बदतमीजी की, तो वहां से वो फिर निकल कर आ गए और पावटा चौराहे पर वो बैठ गए। वहां पर उनको 3 लड़के मिले जिन्होंने उनके साथ दोस्ती करी और उनको विश्वास में लिया। उनको खाना पीना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी और उसके पश्चात लगभग सुबह 4 बजे के लगभग 3:30-4 बजे के लगभग उनको विश्वास में लेकर कहा कि हम तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ाते हैं, उससे फिर आगे तुम चले जाना। उसमें वो जब पैदल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ सामने पुलिस मिल सकती है। तो जो रेलवे लाइन है अपनी जो पावटा से हम नई सड़क की तरफ जाते हैं तो उसमें रेलवे लाइन के साथ साथ चले और फिर अंदर कच्चे रास्ते से वो ओल्ड कैंपस जो जेएनयू का ओल्ड कैंपस है उसके हॉकी ग्राउंड में ले गए। वहां पर उन्होंने लड़के को बंधक बना के और लड़की के साथ जो गैंग रेप है वो घटना कारित की। इसके पश्चात जब वहां पर ये सुबह 5-1 बजे तक वो मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ आमजन आ जाते हैं, तो उनके आने की वजह से वो लड़के भाग खड़े हुए। तुरंत उन्होंने पुलिस में सूचना की। सीपी सर, मैं, पूरी टीम, एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड तुरंत सुबह ही घटनास्थल पर पहुंचे और टीम्स गठित करके क्योंकि आरोपी अज्ञात थे तो इसीलिए उनकी पहचान करके और उनको डिटेन करना हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता थी और साथ के साथ एफआईआर दर्ज करके और लड़की को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, वो हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए सभी टीम्स गठित की। हमें जो कुछ एक बेसिक पुलिसिंग हमारी जो हार्डकोर पुलिसिंग होती है और तकनीकी सहायता से हमने एक का पता लगा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और फिर जब हम उसको पकड़ने के लिए गए तो गणेशपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं पीछे
वहाँ पर वो भागने लगे और बड़ी मुश्किल से हमने उनको गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरने से उनके तीनों के पैर टूट गए और उसके पश्चात अब उनको हॉस्पिटल में उनका प्राथमिक इलाज करके अब उनकी गिरफ्तारी की जो प्रोसेस है वो जारी है। साथ ही साथ जो होटल वाला है, कृष्णा गेस्ट हाउस वाला जो कीपर था, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी हैं वो सभी 20-22 साल के उम्र के लड़के हैं। उनमें है एक समंदर सिंह भाटी, उम्र 22 साल। वो मूल रूप से बाड़मेर का निवासी है और यहाँ पर उसने बीए फर्स्ट ईयर में जेएनयू में एडमिशन लिया। दूसरा धर्मपाल सिंह उसका साथी, जो ओसिया का है, उसने एमए फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया था अभी फिलहाल। और तीसरा है भट्टम सिंह, जो कि समंदर सिंह के गांव का ही है, वो अजमेर से बीएड कर रहा है। तो ये तीनों जो आरोपी हैं अभी पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है। और साथ ही साथ जो कीपर था सुरेश सन ऑफ प्रताप सिंह जाट, पीएस बगड़ झुंझुनू, उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया। जो अभी पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है एबीवीपी से टिकट लेने की, और दूसरा जिसने ये सारा मदद की रहने में, वो है कंवर राज। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू वीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए वीसी का पुतला फूका और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। एबीवीपी ने कहा कि जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन को लेकर गंभीर नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि वह राज्य सरकार से मांग करता है कि इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। साथ ही उन्होंने छात्राओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। जिस तरह से रात्रि को फायदा उठा के जिस तरह से बहन के साथ कुकृत्य किया गया दरिंदों के द्वारा, मैं उन दरिंदों और विद्यार्थी परिषद के संगठन उन दरिंदों को कड़ी से फांसी की सजा दी जाए। प्रशासन और राजस्थान सरकार से विद्यार्थी परिषद अनुरोध करती है और उनको कड़ी से कड़ी फांसी हो, अन्यथा अगर उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक के अंदर लगाया जाए और जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। बार बार विद्यार्थी परिषद पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन भी दे रही है विश्वविद्यालय प्रशासन को कि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के अंदर बाहर ही लोग इस कैंपस के अंदर घूम रहे हैं, स्टूडेंट कैंपस के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, उनके आई कार्ड चेक किए जाए। और हमारे ज्ञापन के अंदर बार बार ये पॉइंट अंकित किया जा रहा है कि बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध किया जाए, पुलिस की मौजूद पुलिस वहाँ उपस्थित हो, जबकि कैंपस के अंदर पुलिस चौकी बनी हुई है, लेकिन पुलिस अपनी भूमिका में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। एक तरफ राजस्थान की मुख्य कानून व्यवस्था सचिव आई हुई है और दूसरी तरफ इस कैंपस के अंदर इस तरह की घटना घटित हो जाती है, बेहद शर्मनाक है। ये हमारा जोधपुर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिस तरह से ये घटना घटित हुई है। इस घटना का विद्यार्थी परिषद निंदा करती है और इस दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा हो। और जो जिस तरह से वीडियो क्लिप के अंदर विद्यार्थी परिषद का एक नाम उछाला जा रहा है कि कार्यकर्ता है, मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि इस विद्यार्थी परिषद के अंदर चुनावी माहौल के अंदर कई ऐसे छात्र नेता आते हैं जो कई अन्य संगठनों से भी टिकट मांगते हैं, हमारे से भी मांगते हैं, तो उनका हमारे से कोई लेन देन ताल्लुक नहीं है। वो अब चुनावी माहौल के अंदर कहीं और लगते हैं और टिकट कहीं और संगठनों से मांगते हैं। तो हमारा उनको ये जो ऐसे जो बता रही है वीडियो क्लिप के अंदर वो गलत तरीके से ऐसा नाम ले रहे हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ और निंदा करता हूँ। मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं पर भी ऐसा नाम होता है तो बाकायदा उनका आप खुलासा कीजिए। आज ये विरोध प्रदर्शन हुआ जो कि कल ओल्ड कैंपस के जो घटना है उसके लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनकी कड़ी निंदा करते हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ऐसी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मांग करते हैं। विद्यार्थी परिषद आज जब स्थापना काल से लेकर आज तक जब भी ऐसे कोई मुद्दे हुए हैं उनको लेके बहुत ही बड़े विरोध प्रदर्शन करते हुए आया है, लेकिन आज एक क्लिप देखने को मिल रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद के नाम को भी उछाला जा रहा है। तो यह बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनाव का माहौल है, तो इस समय बहुत से लोग हैं जो विद्यार्थी परिषद के नाम से लेके मार्केट के अंदर भी आते हैं। तो इस समय इनके पास किसी विद्यार्थी परिषद कोई दायित्व नहीं है। तो ऐसा करके मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि जहाँ ये विद्यार्थी परिषद का नाम उछाला जा रहा है वह बहुत ही गलत है। हम सभी ये मांग करते हैं कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बहन को न्याय मिले।
आज क्या किया आपने? आज यहाँ वीसी साहब का पुतला जलाया गया, क्योंकि परसों के दिन ही विद्यार्थी परिषद ने ये मांग की थी कि कॉलेज कैंपस के अंदर दोनों ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस के अंदर पुलिस की व्यवस्था हो। असामाजिक तत्वों का ये अड्डा बन चुका है, तो ऐसे करके इसको हुआ। और वीसी साहब ने एक दिन का समय मांगा था, वो भी पूरा नहीं हुआ, उसका अंजाम हम सब आज देख ही रहे हैं। तो वीसी साहब अगर जल्द से होश में नहीं आते हैं तो कल विद्यार्थी परिषद फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ करने वाला है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ओल्ड कैंपस में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और वीसी का पुतला फूंका। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से जोधपुर शर्मसार हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई लगातार विश्वविद्यालय कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाती रही है। विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने, पुलिस चौकी स्थापित करने को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन इसके बावजूद भी कुलपति ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई और इस कारण यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करता है कि इस विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाए और यहाँ आने वाली छात्राओं को सुरक्षित माहौल दिया जाए। पूर्व अध्यक्ष कांता ग्वाला ने भी इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दिलाई जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को व्यापक सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए। जो घटना कल रात को हमारी यूनिवर्सिटी के परिसर में हुई है, जो ओल्ड कैंपस में, वो हमारे पूरे जोधपुर के लिए, हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत शर्मसार घटना है। हालांकि मैं इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुकी हूँ, इसके लिए मेरे को शर्म आ रही है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो एक लड़की को उसकी जो मजबूरी थी उसका फ़ायदा उठाकर जो उसके साथ घिनौना कार्य किया है, उसके लिए हम लोग शर्मिंदा है। और मैं यूनिवर्सिटी और पुलिस प्रशासन से चाहूँगी कि उन जो लड़कों ने ये कार्य किया है उनको फांसी की सज़ा दी जाए और एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जाए कि आगे से कोई भी लड़का किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले सोचे। यहाँ लड़कियाँ कोई किसी की वो फ़ायदा उठाने के लिए नहीं है। हम लड़कियाँ यहाँ पे सैकड़ों में यहाँ यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ पढ़ने आती है, उनके घर वाले यूनिवर्सिटी पे भरोसा करके यहाँ भेजते हैं, पुलिस प्रशासन पे भरोसा करते हैं। पर जो घटना कल रात को हुई है वो उन सबके उस विश्वास को डगमगा देगी, क्योंकि अपने गाँव से आके यहाँ पे पढ़ना और इस सब जो आज की जो घटना हुई है उससे सब डर के जो हो सकता है कि बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो सोचे यूनिवर्सिटी में किसी भी बच्ची को भेजने से पहले। तो मैं यूनिवर्सिटी से चाहूँगी कि ऐसा उन लोगों को एक ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कि सभी पेरेंट्स का वापस हमारी यूनिवर्सिटी पे भरोसा हो और लड़कियां यहाँ पे आने से पहले असहज महसूस ना करें। तो हम चाहेंगे कि जो लड़कों ने ये कार्य किया है, ये जो बलात्कार की घटना हुई है, उसमें उनको फांसी दी जाए। और वीसी साहब से भी हम चाहेंगे कि जिस तरह से सारे परिसर में सुरक्षा के जो लापरवाही की जा रही है, ये कई सालों से चला आ रहा है। हर बार जो भी छात्र प्रतिनिधि आते हैं, वीसी साहब से बात करते, बोलते हैं, उनसे कई बार आंदोलन भी करते, पर फिर भी हमारा विश्वविद्यालय है जो इन सब चीज़ों में पिछड़ा रह रहा है। और ये जो सबसे प्राइम चीज़ है कि हमारे यहाँ के आने वाले हर स्टूडेंट को, चाहे लड़का हो या लड़की, उनको सुरक्षा दी जाए। तो मैं चाहूँगी वीसी साहब जल्द से जल्द सभी कैंपस में सीसीटीवी कैमरास प्लस पुलिस चौकी स्थापित करें और यहाँ के स्टूडेंट को, हर आने वाले स्टूडेंट को सहजता और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। धन्यवाद। शर्मनाक घटना पूरे विश्वविद्यालय पे कलंक है, विश्वविद्यालय प्रशासन पे कलंक है। हम छात्रों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ऐसी घटनाएं हमारे विश्वविद्यालय में हो रही है। ये एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात होनी चाहिए। यहाँ पे किसी भी आधार पे ऐसी कोई घटना होनी नहीं चाहिए जिससे हम सबको शर्मिंदा महसूस करना पड़े और जोधपुर जैसी सिटी को शर्मिंदा महसूस करना पड़े। मैं यही चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि जो आरोपी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को 10 बार बोल दिया है, हमारे वीसी को हमने 10 बार बोल दिया है कि कई कैंपस में सुरक्षा नहीं है, लड़कियों के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, तो भी उनके कानों में जू नहीं रह रही है। आज आप ओल्ड कैंपस की बात करें तो और न्यू कैंपस की बात करें, हम कोई भी कैंपस की बात करें, जो असामाजिक तत्व है उनको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों हॉस्टल्स में ऐसे लोग रह रहे हैं जो ऐसी गंदगी फैला रहे हैं? हम कभी भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम छात्र हैं और छात्रों की एकता की बात करते हैं, छात्रों के समर्थन की बात करते हैं। ऐसी अगर घटनाएं होती रही तो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आ रही है, शहरी परिवेश से जो बच्चे रह रही है, उनका भरोसा उठ जाएगा शिक्षा के ऊपर से और इस विश्वविद्यालय के ऊपर से। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने के नाते आपका एक दायित्व बनता है कि आप संदेश दें ग्रामीण परिवेश में सब बच्चों को कि ये शिक्षा का मंदिर है। ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? हमारे समझाने के बावजूद, पुलिस प्रशासन को रिक्वेस्ट करने के बावजूद यहाँ पे चौकी स्थापित नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन रात को यहाँ पे गश्त नहीं कर रहा है, पीसीआर वैन स्थापित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ये छात्र संघ चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हर एक आम छात्र का मुद्दा है कि यहाँ पे सुरक्षा दी है।
आज़ादी को आज 70 साल हो गए हैं। हम लोग कई बार मैं कह चुका हूँ मेरे प्रीवियस भाषणों में भी कि जो ये गुलामी की जंजीरें है, जातिवाद की है, समाज की है, इससे ऊपर उठो और छात्र बनो और छात्र बन के काम करो। तो भी ये घटनाएं क्यों हो रही है? मेरा ये विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह है, वीसी साहब से खासकर, कि आपको हम 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं। अगर हमारे कैंपस में सुचारू रूप से सीसीटीवी नहीं लगे, पुलिस चौकी स्थापित नहीं हुई और जो भी खंडित दीवारें वगैरह है वो सही नहीं हुई और एक्सेस कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम आपका इस्तीफा मांगने में मजबूर हो जाएंगे और हम आपके इस्तीफे के लिए धरने पे बैठेंगे। आज आपने क्या किया है? आज हमने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने का कारण ये है कि जो बालिकाएं हैं आती है, उनकी जो तकलीफ है हम समझते हैं साहब। वो हमेशा ये कहती है कि हमारे साथ छेड़छाड़ होती है, वो होती है, ये होती है। हमने 10 बार समझा दिया है, इन लोगों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हमेशा ये की बातें हम करवाते क्या करवाते हो आप लोग। ये जो आज घटना हुई है ये शर्मसार करने वाली है। ये विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ये घटना हुई है और मुझे ये मानना है कि अगर आप छात्रों की सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो आप भी प्रशासन और विश्वविद्यालय बंद कर दीजिए। आपकी हमें लोगों को यहाँ जरूरत नहीं है। बहुत से प्राइवेट कॉलेज है, बहुत से दूसरे कॉलेज है जहाँ हम जा सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रदेश भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन को लॉन्च किया। इस दौरान नड्डा ने कहा, यूपीए का मतलब है उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार ने पक्षपात करने का काम किया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में वसुंधरा सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई। गहलोत सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया। नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया, वहीं बांग्लादेश से आए रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया। उनके वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवाने का काम गहलोत सरकार ने किया है। नड्डा ने कहा कि यह गहलोत सरकार नहीं है, यह घर को लूटने वाली सरकार है। दिल्ली को पैसा भेजने और गरीबों को हक मारने वाली सरकार है। सरकार ने भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। नड्डा ने कहा कि गहलोत को हमें नवंबर में घर बैठाना है। इस दौरान मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। जोधपुर एयरपोर्ट की स्थिति बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से भी बदतर हो चुकी है। टर्मिनल पर बैठने या खड़े रहने तक की जगह नहीं है। टॉयलेट की सफाई भी ठीक नहीं। लोग ऐसे भरे पड़े हैं जैसे सब्जी मंडी हो। यह पीड़ा रविवार को जोधपुर एयरपोर्ट के हालात देखकर कई पैसेंजर ने जाहिर की। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए यात्रियों ने लिखा कि इसी शहर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं, लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट की स्थिति बदतर है। जहां एक वक्त में सिर्फ 2 फ्लाइट को झेलने की क्षमता है, वहां कई सारी फ्लाइट के पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया। यह सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहते हैं। एक पैसेंजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब क्षमता नहीं है तो इतनी सारी फ्लाइट्स को एक समय पर ही क्यों चलाया जा रहा है। अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ वाहन चालकों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद रविवार को जोधपुर के पब्लिक पार्क के पास स्थित वन विभाग में आयोजित हुई बैठक में आपसी सहमति के बाद समाप्त हुआ। अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक व तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बजरंग लाल गुर्जर ने बताया कि पूर्व नरेश द्वारा वाहन चालकों के लिए भेंट किए गए प्याओं को लेकर आपसी विवाद था, जिसके बाद आपसी सहमति से समाधान निकालते हुए विवाद को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के बीच विचारों की लड़ाई थी जो अब समाप्त हो चुकी है। अब भविष्य में एकता का संदेश देते हुए वाहन चालकों के हितार्थ कार्य करेंगे। वहीं पूर्व अध्यक्ष गणपत सिंह भाटी संघ के संरक्षक बने रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्मचारियों के हित की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और हमारे बीच में कि कोई बात के लेके मैं अलग था और वो अलग थे, यूँ करके आज हम सब एक हैं भाई, सब एक हैं और सब है और सब एक मिलके सब बढ़िया काम करेंगे और आगे भी अच्छा करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाहन चालक जय हिंद, जिंदाबाद। नाम बोला गणपत सिंह भाटी। जिंदाबाद। बताओ सर। ऐसा है साहब, हमारे अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक संघ एवं तकनीकी कर्मचारी हमारे कई दिनों से कोई विचारों की लड़ाई के कारण कई दिन डिस्प्यूट चला और अब हमारे ईश्वर की कृपा से हम सब भाइयों के सहयोग से हमारे गणपत सिंह जी भाटी साहब पूर्व अध्यक्ष और अभी हमारे संरक्षक रहेंगे और हमारे जो समझौता हुआ है ड्राइवर के हित में और एक होकर काम करेंगे और ड्राइवरों की मांगों का पूर्ण विश्वास के साथ काम कराएंगे। यही हमारी मांग थी और ईश्वर हमारी प्याऊ का जो मैटर था वो भी करीब करीब समाप्त हो चुका है और गणपत सिंह जी भाटी का भी बहुत बहुत सहयोग रहा और हमारे सब विशन सिंह जी वगैरह है, गोविंद सिंह जी है, कान भारती जी है, इन सब के सहयोग से हम इस मुकाम को हासिल कर पाए और भविष्य में एकता का संदेश दिया।
आपका मेरा बजरंग लाल गुजर, संभाजी अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक संघ एवं तकनीकी कर्मचारी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नेशनल फायर अकादमी जोधपुर सेंटर पर 53वें बैच का दीक्षांत समारोह मनाया गया। क्षेत्रीय निदेशक विनोद पालीवाल व KS राजपुरोहित ने विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी। फायरमैन को आग लगने से लेकर बुझाने तक के कार्य का सुझाव दिया गया। शहर के बढ़ते औद्योगिक विस्तार के साथ फैक्ट्रियों, स्कूलों, घरों में आग लगने की छोटी बड़ी घटनाएं बढ़ रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बलदेव नगर स्थित अग्निशमन अकादमी संस्थान की ओर से अग्नि विभीषिका एवं जानमाल की रोकथाम को लेकर मॉक फायर ड्रिल का अनुभव विद्यार्थियों के साथ साझा किया गया। विद्यार्थियों को प्रामाणिक पत्र प्रदान किए गए और उत्तम उपस्थिति व सर्वोत्तम फायरमैन कैडेट्स के अवार्ड भी दिए गए। देश के सभी उपखंड स्तर पर महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। उसी के तहत जोधपुर एवं लूणी उपखंड के लिए भी जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने बताया कि देश भर में आयोजित हुए महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के श्रृंखला में रविवार को समापन था, जिसमें मनीष शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा, उनकी प्रणाली, उनकी नैतिक शिक्षा को आमजन तक पहुंचाना ही शिविर का लक्ष्य था। शिविर के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सलीम खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश भर में सभी उपखंडों में गांधी दर्शन का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज इस परिप्रेक्ष्य में लूणी और जोधपुर के जो विभिन्न ब्लॉक है उनका यहाँ प्रशिक्षण शिविर मेडिकल ऑडिटोरियम में 16 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। ये सभी उपखंडों की श्रृंखला का समापन भी है। आज के दिन हमारे निदेशक मनीष कुमार जी शर्मा
अभी अभी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, और इसका उद्देश्य यही है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी महात्मा गांधी जी की शिक्षाएं, नैतिक शिक्षाएं और उनकी कार्य प्रणाली, सर्वोदय, सत्य, अहिंसा की शिक्षा आम व्यक्ति तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से आयोजन किया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी बारिश की कामना के लिए अंतर्राष्ट्रीय रंग मल्हार जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर स्मृति स्थल मसूरिया पहाड़ी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम संयोजक चित्रकार प्रदीप जोशी दास ने बताया कि रंग मल्हार जो वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय की प्रेरणा से 2009 से शुरू हुआ। विगत 13 वर्षों में अलग अलग माध्यम पर कलाकारों द्वारा सृजनात्मक कार्य किया गया, जिसमें झंडे, टी शर्ट, पेपर, बैग, पंखी, लालटेन, छाता, साइकिल, कार आदि प्रमुख थे। इस बार चाय की केतली के माध्यम के रूप में रखी गई थी। जोधपुर में यह आयोजन ईस्टर्न फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर एवं वीर दुर्गादास राठौर समिति के सानिध्य में हुआ। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग उपस्थित रहे। लाचू मेमोरियल कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आरएल माथुर मुख्य अतिथि व मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम के सहायक निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में जोधाना फोटो जर्नलिस्ट सोसाइटी की तरफ से मुतासिर क्वाजी प्रथम पुरस्कार, अक्षिता अरोरा द्वितीय पुरस्कार, रागिनी चौहान को तृतीय पुरस्कार के रूप में चयनित किया गया। जोधपुर का ये 5वां रंग मल्हार है और इस बार का हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो टी पॉट था, जो मैंने ये टी पॉट खुद से क्ले से बनाया है और डिज़ाइन भी मैंने इसे खुद ही किया है। और वैसे ये लगभग 14 ईयर से 14 रंग मल्हार है और ये जस्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि जब बारिश नहीं होती है या हर साल हम लोग इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो। इस वजह से जितने भी आर्टिस्ट हैं, नेशनल इंटरनेशनल, सारे आर्टिस्ट अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे हर साल का एक ऑब्जेक्ट डिसाइडेड होता है। जैसे हमने पहले भी कभी साइकिल पे या छाते पे, पतंग पे, साफे पे, टी शर्ट पे, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम किया है और हर साल का एक नया ऑब्जेक्ट रहता है और नई थीम रहती है। आपका नाम बताएं सर। आज जो ये रंग मल्हार कार्यक्रम केवल जोधपुर नहीं, ये सारा विश्व में हो रहा है। डॉक्टर विद्यासागर जी उपाध्याय का निर्देश अनुଯାयी हम पूरा राजस्थान में हर ज़िले और इंडिया में हर सिटी तथा इंडिया बाहर भी ये प्रोग्राम हो रहे हैं। ये अच्छा बारिश के लिए हर साल एक दिन में सब जगह ये कार्यक्रम होता है। हमारा जोधपुर में 70 कलाकार एक साथ में केटल के ऊपर ये पेंटिंग बना रहे, अपना अपना जो भाव प्रकट कर रहे हैं विभिन्न माध्यम से। और इसमें ये एक आम आदमी का ये प्रोग्राम है, ये कोई आर्टिस्ट के लिए नहीं है, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। और हम कोशिश कर रहे हैं हर साल और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। जोधपुर में ये रंग मल्हार मैंने तो 5th एडिशन 5 सालों से मैं अटेंड कर रही हूँ। वैसे तो 14 सालों से ये रंग मल्हार कंपटीशन या ये एक लाइव इवेंट वर्कशॉप होता रहता है। ये डॉक्टर विद्यासागर जी उपाध्याय ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होता है। और यहाँ पे हम लोग जैसे अच्छी बारिश के लिए, अच्छी बारिश की कामना के लिए सब जने मिलकर एक ही ऑब्जेक्ट पे पेंटिंग। थीम क्या है? आज की थीम थी कैटल। हमें सबको कैटल पे अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग करनी थी। कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्ट कैटल था। आपका नाम परिचय? अनुराधा अरोरा। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर छात्र नेता प्रत्याशी लोकेंद्र सिंह भाटी ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई है। लोकेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि पुलिस द्वारा बिना किसी तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले में उनका नाम लेना बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र चुनाव के तहत लोकेंद्र सिंह भाटी के समर्थक के लिए जोधपुर आए थे, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि जोधपुर में हुई शर्मसार घटना की वह कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। लोकेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। विश्वविद्यालय के अंदर 1 कैंपस 1 गेट नियम है, तो फिर ओल्ड कैंपस के पुराना परिसर में हॉकी मैदान में पीछे की टूटी हुई दीवार से आरोपियों का इस तरह से अंदर आना बहुत बड़ी लापरवाही को दर्शाता है।
भाटी ने बताया कि इस बारे में पूर्व में भी विश्वविद्यालय को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। भाटी ने बताया कि रात्रि के समय कॉलेज परिसर में नाइट वॉचमैन की व्यवस्था नहीं होना भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है। जब मेरा उन लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं, मेरी उनकी कोई कॉल डिटेल नहीं, वो मेरे यहाँ रहते तक नहीं, वो मेरे कार्यकर्ता नहीं, तो फिर मेरा क्यों नाम उछाला गया? नाम और आया था कि कंवर राज सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, अच्छा, जिसने उनकी व्यवस्था की थी। अच्छा, उसका आपसे संबंध होगा? नहीं, कवराज सिंह नाम का आपने जो बताया वो अन्य किसी फैकल्टी में स्टूडेंट लीडर है, वो वहाँ से कोई तैयारियां कर रहे हैं, इतना तो मैं जानता हूँ, पर उनका और मेरा कोई संपर्क नहीं। अच्छा लोकेंद्र जी, पुलिस इंट्रोगेशन में जिन 3 लड़कों से इंट्रोगेशन किया है वो आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो कागज प्रचार के मिले हैं, फेसबुक पे है, वो सब आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसा पुलिस कह रही है। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आपने बताया कि आपके कोई कार्ड मिले, मतलब विजिटिंग कार्ड वगैरह यही मिले होंगे। विश्वविद्यालय के अंदर हजारों छात्र आते हैं और उनके पेरेंट्स आते हैं, उन सभी को हमारे कार्यकर्ता भी विजिटिंग कार्ड पकड़ाते हैं, तो वो तो किसी भी हजारों छात्रों के घर आपको मिल जाएंगे। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं? देखो ग्रुप के अंदर पहले तो कम संख्या हुआ करती थी, आजकल तो बड़ी संख्या में जुड़ सकते हैं, और सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं वो अन्य भी ग्रुपों से जुड़े हुए होंगे। ये थोड़ी ना कि वे लोकेंद्र के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अन्य ग्रुपों से भी जुड़े हुए होंगे, अन्य राजनीतिक ग्रुपों से भी जुड़े हुए होंगे, सामाजिक ग्रुपों से भी जुड़े हुए होंगे, फिर लोकेंद्र क्यों? पुलिस आपके घर आई थी क्या, कुछ किया है, कुछ जांच वगैरह? देखो मैं तो प्रचार में था, मैं वहां पर अभी तक नहीं गया हूं और इस प्रकार की मुझे अब तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। पुलिस अस्पताल में अथवा किसी बड़ी बिल्डिंग में एकाएक आग लग जाने से होने वाली विषम परिस्थितियों में किस तरह निपटा जाए एवं आग को कैसे बुझाया जाए, इसके लिए जोधपुर के एम्स अस्पताल में रविवार को एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। एम्स अस्पताल में प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा आग लगने की स्थिति में किस तरह से बिल्डिंग के ऊपरी छोर तक पहुंचकर आग पर काबू पाकर फंसे लोगों को कैसे नीचे उतारा जाए, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। इन कर्मचारियों ने बताया कि किस तरह आग लगने की स्थिति में बिना घबराए एक दूसरे को संभालते हुए किस तरह इमरजेंसी एग्जिट से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इस दौरान एम्स अस्पताल के डॉक्टर एवं अन्य कार्मिक भी उपस्थित रहे। जोधपुर के बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम में जोधपुर के अंडर 23 क्रिकेट टीम के चयन के लिए रविवार को खिलाड़ियों की ट्रायल की गई। जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रनीसर ने बताया कि रविवार को सुबह आयोजित हुई ट्रायल के दौरान करीब 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हरेंद्र सिंह ने बताया कि जोधपुर अंडर 23 टीम के चयन के लिए जयपुर से आरसीए के 2 सिलेक्टर विकास जोशी और देवेंद्र पाल सिंह ट्रायल के दौरान मौजूद रहे। वहीं ट्रायल के दौरान डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की नवनियुक्त कमेटी भी मैदान में मौजूद रही। ट्रायल के दौरान सभी खिलाड़ियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम में चयनित होने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। अंडर 23 की क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जोधपुर की टीम के चयन के लिए आज यहाँ पर ट्रायल आयोजित हो रहे हैं डीसीए के मार्फत, जिसमें करीबन 200 के आसपास बच्चे इसमें ट्रायल में भाग ले रहे हैं और आरसीए की तरफ से 2 सेलेक्टर्स यहाँ पर उनकी देखरेख में पूरी ट्रायल प्रक्रिया आयोजित हो रही है। इसमें विलास जी जोशी और देवेंद्र पाल सिंह ट्रायल ले रहे हैं बच्चों की, और डीसीए की पूरी कमेटी, हमारा जो नवनियुक्त संगठन है पूरा, वो यहाँ पर मौजूद है और उनकी देखरेख में ये आयोजित हो रही है। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। जेएनयू के हॉकी मैदान में नाबालिग लड़की के साथ 3 छात्रों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कॉलेज परिसर में हुए गैंगरेप के बाद एबीवीपी और एनएसयूआई छात्रों ने आरोपियों की फांसी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रदेश भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन को किया लॉन्च। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नेशनल फायर एकेडमी जोधपुर सेंटर पर 53वें बैच का दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।